आज गणतंत्र दिवस है और आप सबको इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार में साक्षरता अभियान, नई दिशा नई पहल, इस कार्यशाला का थीम है। अब मुझे भी इंतजार है कि इस कार्यशाला में बैठकर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने अनुभव बांटेंगे और उसके आधार पर एक ऐसा निर्णय लेंगे और एक ऐसी कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे कि बिहार से हम निरक्षरता को दूर कर सकें। कहा गया है कि केंद्र सरकार का फोकस बदल रहा है। पुराने कार्यक्रमों का जितना लाभ हमें उठाना चाहिए था नहीं उठा पाए। कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए, कुछ औसत स्तर के काम हुए, कई जगहों पर औसत से बहुत कम काम हुआ और कई जगहों पर कुछ काम ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर साक्षरता के अभियान में हम पिछड़ गए। और अब जब 2010 में फिर से जनगणना होगी तो सेंसस में साक्षर और निरक्षर लोगों की भी संख्या लिखी जाती है। वो जब रिपोर्ट आएगी 2011 जनगणना की तो पता चला कि बिहार फिर पिछड़ गया। और जब इसके बारे में अंजनी जी ने मुझको बताया कि वैसी परिस्थिति में हम लोगों को कुछ ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए कि अगले 3 वर्षों में इतना तेजी से हम काम करें कि सेंसस जो होने वाला है उसमें हम फिर उस प्रकार से पिछड़े हुए न दिखें। मुझे ये बात बहुत जची। यूँ तो पिछले वर्ष भी साक्षरता मिशन प्राधिकरण की बैठक हुई थी, उसमें इस विषय पर चर्चा हुई और हमने शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई थी। अब वे भी इस विषय में काम कर रहे हैं, कैसी योजना बने, क्या बने, समीक्षा करें, कहाँ चूक रह गई। और अब चूंकि उस प्रकार का कार्यक्रम केंद्र नहीं चलाएगा तो फिर हम बिहार के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाएं, ये तय करना बहुत आवश्यक है। और मुझको लगता है कि ये कार्यशाला इस प्रकार की योजना बनाकर प्रस्तुत कर सकेगी। अब प्रश्न उठता है, किसी भी काम को करना चाहते हैं तो साधन की जरूरत पड़ती है। साधन का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में लगे हुए लोग हैं, उनके संकल्प की भी बहुत आवश्यकता होती है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम के तौर पर हम अगर इसको चलाएंगे तो शायद हमें अपेक्षित सफलता न मिले। इसको एक आंदोलन के रूप में चलाना होगा। यूँ तो अभियान के रूप में ये पहले चला, हम उस पर पिछड़ गए, इसलिए मैं आंदोलन की बात करता हूँ। नागरिक से मैं ये अपील करता हूँ, 2 अपील मैं सार्वजनिक सभाओं में करता हूँ। एक तो ये कि अपने घर में चाहे बेटा हो या बेटी, उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे। और दूसरा, किसी भी कीमत पर घर की बहू बेटी को बाहर शौच के लिए नहीं जाने देंगे और उसके लिए शौचालय का निर्माण करेंगे। सरकार ने इसके लिए इंटरवेंशन भी किया। इन दोनों कामों के लिए आज हम स्वच्छता अभियान पर चर्चा करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस में उसकी चर्चा कर दी जाए तो कोई अप्रासंगिक बात नहीं होगी। उसके लिए भी हमने कार्यक्रम बनाए हैं केंद्र सरकार से आगे बढ़कर, इसलिए हम संकल्प कराते हैं। उसी प्रकार से बेटा हो या बेटी स्कूल में जरूर भेजिए, उसके लिए भी
हमने बड़ा इंटरवेंशन किया है राज्य सरकार की तरफ से, सर्व शिक्षा अभियान से आगे जाकर, चाहे स्कूल के भवन का सवाल हो, शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल हो, या और भी कोई प्रश्न हो, टेक्स्ट बुक देने का प्रश्न हो, तो सर्व शिक्षा अभियान से आगे बढ़कर अपने संसाधनों से हम इंटरवेन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने देखा कि शिक्षा के मामले में कौन सा समूह पिछड़ा। हमने पाया महिलाएं पिछड़ी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पीछे, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग बहुत पीछे, दलित तो पीछे हैं ही, लेकिन दलितों में भी हमारे यहाँ महादलित की बात हमने कही है, उसमें भी जो शेड्यूल कास्ट में भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको हमने देखा को बहुत पीछे। एक महादलित आयोग हमने बनाया है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है, इंटरव्यू रिपोर्ट आई है। तो उसमें एक आंकड़ा यहाँ उल्लेख करने लायक है, वो ये है कि महादलित समाज में मुसहर जाति है और उसके बारे में देखा गया कि उनमें साक्षरता का दर मात्र 6%। तो बड़े इंटरवेंशन की जरूरत है। तो इन सभी तबकों को ध्यान में रखकर हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, 2 दिन वर्कशॉप चलेगा तो शायद हमारे अधिकारी उन सभी कार्यक्रमों की बात करें, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन ये इंटरवेंशन इसलिए हमने किया है कि मुझको लगा कि जब तक इन तबकों के बीच में हम शिक्षा का प्रचार नहीं करेंगे और उनको पढ़ाई के प्रति हम आकृष्ट नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो फिर सबको शिक्षित बनाने की बात सिर्फ बात रह जाएगी, वो अमल में नहीं आएगी। तो ये तो बात होगी कि जो नए लोग, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं उनके लिए। अब जो पिछड़ गए, पढ़ नहीं सके, साक्षर नहीं बन सके, तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी इसी प्रकार का काम होना चाहिए। काम को शुरू कर रहे हैं। सही मायने में रिपब्लिक का क्या मतलब? हम घोषित कर दे, एक संविधान हमने प्राप्त कर लिया और उस पर हम सब बंध गए, उसको लागू करेंगे, ये सारे संकल्प को हम दोहराते हैं और हर साल गणतंत्र दिवस पर उसके प्रति निष्ठा की हम कस्में खाते हैं। लेकिन जो संविधान सबको शिक्षा की बात करता है, शिक्षित बनाने की बात करता है, पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात थी, लेकिन इसके बाद बात आ गई, अब वो मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया। तो ये सारी बात हम करते हैं तो सही मायने में हम गणतंत्र स्थापित तभी कर पाएंगे जब हम एक एक व्यक्ति को साक्षर बना देंगे और उन्हें शिक्षित बनाने की ओर चलेंगे, तब उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वरना ये जो अन्याय है, नहीं साक्षर होने के कारण कितने प्रकार के अन्याय को झेलना पड़ता है। यहाँ तो जिनका दावा वो पढ़े लिखे लोग हैं, लोग उनको ठग लेते हैं, किस किस प्रकार के कागजों पर लोगों का दस्तखत करा लेते हैं। कई बार जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो 10-10 पेज, 15-15 पेज का कागज है, उस पर विश्वास करके दस्तखत करते हैं। तो जो गरीब आदमी है, निरक्षर आदमी है, उसको समाज में कितने लेवल पर, कितने स्तर पर ठगा जाता है, इसको बतलाने की जरूरत नहीं है। तो हर सूरत हाल में हमें उनको साक्षर बनाना चाहिए। सबसे पहले कम से कम जोड़ते हैं तो उसके प्रति आकर्षण पैदा हो। तो इन्हीं सब विषयों पर आप चर्चा करें। अब जो पहले कार्यक्रम चलता था वो नहीं चलने वाला। हम पिछड़ गए, हमको आगे जाना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हमको इसी 2 से 3 साल के बीच में ऐसा कुछ हासिल करना है कि हम बीमारू राज्य से बाहर चले आए। तो मेरे लिए एक बड़ा टास्क है। अब उस टास्क को हम कैसे पूरा करें और उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें, इसलिए समय गंवाए बगैर उसके लिए योजना बननी चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारी सरकार में संकल्प की कोई कमी नहीं, साधन की कमी है। लेकिन साधन की कमी के बावजूद हम बड़े कार्यक्रम ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में। मुल्क विकसित राष्ट्र बनने के सपना को पूरा कर सकेगा, प्राप्त कर सकेगा, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए हमारी जवाबदेही भी ज्यादा। तो साधन की कमी के बावजूद संकल्प के सहारे, और मुझको एक बात की प्रसन्नता है कि एक वातावरण बदला है।
कल हर चीज के बारे में एक सिनिसिज्म था, सरकार के बारे में, सरकारी तंत्र के बारे में, लोग जो बोलते हैं उसके बारे में एक तरह से लोगों को था कि लोग यूं ही बोलते, एक सिनिसिज्म का भाव था। आज अगर आप जाएंगे, हमारे विशेषज्ञ हम देख रहे हैं बाहर से अनेक आए हुए, मैं उनको कहूंगा कि आप स्वयं अपनी तरफ से जरा लोगों से बात करिए, अंदर जाइए, तो आपको पता चलेगा कि सिनिसिज्म की जगह पर एक विश्वास का भाव पैदा हो गया। तो हमें इस परिस्थिति का लाभ उठाना। कल जब लोगों को भरोसा नहीं था तब तो कुछ कुछ हासिल हुआ, आज लोगों को भरोसा है तो जो कुछ भी उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, उसको गौर से सुन रहे। और कम से कम पिछले 2 वर्षों में ऐसा वातावरण बना है कि अब सिर्फ गौर से सुन नहीं रहे, अब उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे। मैं देख रहा हूं सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों का दिल जीता। तो हमारे इतना बड़े पैमाने पर बाढ़ आई कि कोई नहीं सोचता था कि इस बाढ़ का मुकाबला होगा, और जब उस बाढ़ के में राहत जिस प्रकार से बटा है और लोगों में एक संतोष का भाव आया है। हमारी आबादी आज की तारीख में 9 करोड़ से कम नहीं है, नहीं, बल्कि साक्षरता को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, एक मास मूवमेंट का, और मास मूवमेंट का रूप देने में सरकार भी अपनी भूमिका निभाए, सिविक सोसाइटी भी अपनी भूमिका निभाए, बुद्धिजीवी भी अपनी भूमिका निभाए, सब अपनी भूमिका निभाए। तो उसके लिए एक सबको शामिल करते हुए ऐसी कार्य योजना बनाए। मेरे पास तो अपने आप कोई कार्य योजना नहीं है कि मैं यहां रख दूं। इस कार्यशाला का मकसद ही यही है कि नई दिशा और नई पहल साक्षरता के क्षेत्र में, तो आप इसके बारे में कार्य योजना बनाएं। मुझे इस कार्यशाला के निर्णयों का इंतजार रहेगा, और मैं इतना ही आपको आश्वस्त करूंगा मुख्यमंत्री के नाते कि हमारे पास जो संसाधन होंगे हम उनको लगाएंगे, केंद्र से भी हम आग्रह करेंगे। और आप जैसे साक्षरता के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं वो अगर अपना कलम चलाएंगे, अपनी जुबान चलाएंगे, तो केंद्र पर भी दबाव पड़ेगा। लेकिन वो एक पक्ष है, अगर न भी पड़ता हो दबाव उन पर, वो अपने तय मार्ग से हटने को तैयार न भी हों, और 5000 पर एक सेंटर खोल करके, लाइब्रेरी बना करके वो अब समझ रहे हैं कि अब आगे का काम हो जाएगा, तो भी लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से हम इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे और सबका आह्वान करेंगे। और जिस प्रकार से हम जनसभाओं में लोगों का हाथ उठवाकर संकल्प करवाते कि बेटा हो या बेटी जरूर पढ़ने के लिए भेजिएगा, तो उसका एक असर पड़ रहा है। रूप अगर हम साक्षरता के को देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2010 तक हम इस लायक हो जाएंगे कि बीमारू राज्य से बाहर आ सके। तो हमारा तो लक्ष्य है, समय की सीमा है, साधन की भी सीमा है, लेकिन लोगों के सहयोग से हम इन सब कमी को पूरा करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जरूरत है आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सबका अपना योगदान है। बहुत अच्छा काम किया है, उनके साथ जुड़ेंगे, उनका ठीक ढंग से ओरिएंटेशन होगा, और एक निश्चित और कालबद्ध, सिर्फ कार्य योजना बनाना नहीं, उसको टाइम बाउंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला के अच्छे परिणाम निकलेंगे, और ऐसी व्यावहारिक बातें यहाँ पर होंगी कि हम उस पर अमल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, और बिहार से हम निरक्षरता को समाप्त करेंगे। और टारगेट ग्रुप हमारे सामने बहुत क्लियर है, कौन टारगेट ग्रुप, तो उन टारगेट ग्रुप्स को, चाहे वो महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित और महादलित हों, ये टारगेट ग्रुप्स हैं। अगर इन पर हम कंसंट्रेट करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा जो प्रतिशत है साक्षरता का वो बहुत ऊपर तेजी से जाएगा। तो हमारे पास जो संसाधन होंगे उसको हम इस प्रकार से
लगाएं और टारगेट ग्रुप को ध्यान में रख करके हम काम करें ताकि इसको दूर कर सके। और मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ करने में हम कामयाब होंगे और उसमें इस कार्यशाला का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो भी यहाँ बाहर से आए हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। लक्ष्य को समझ लिया, समय की सीमा को भी पहचान लिया। तो जब इन दो बातों को पहचान लिया है तो मुझको पूरा विश्वास है कि वो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि जरूर कामयाब होंगे, और मुझको तो भरोसा है कि हम कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।